प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवारी 5.2 का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है देखिए, मैं यहाँ लिखा हूँ बोर्ड में। तीसरा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करो। रिक्त खानों के पदों को, यानी यहाँ जो दिया है रिक्त खाना मतलब डिब्बा दिया है, इस डिब्बे के अंदर के पदों को आपको निकालना है। ठीक, तो आपका पहला क्या दिया है देखिए, पहला लिखा है 2 के बाद कॉमा दिया है, दूसरा यानी रिक्त डिब्बा दिया हुआ है खाली स्थान, और तीसरा 26, यानी हमारे 3 ही दिए पद। अब यानी ये A3 है, ये श्रेणी का प्रथम पद A1 और इस श्रेणी का दूसरा पद A2 जो आपको ज्ञात करना है, और तीसरा पद 26। ठीक, तो यहाँ यानी इसको कैसा निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए आप यानी देखिए, आप यानी समांतर श्रेणी के पदों को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था A और D का मान यदि आपको ज्ञात है तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार से अपन समांतर श्रेणी बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर D का मान नहीं है मालूम, A का मान मालूम है प्रथम पद, और अंतिम जो पद है A3, तो A3 का मान 26 में। तो अपन यहाँ लिखेंगे दिया है ना। प्रथम पद ने कितना दिया है, प्रथम पद A बराबर दिया है 2, और तीसरा पद यानी A3 कितना दिया हुआ है 26, जिसको अपन n बोलेंगे, है ना। तो n का मान कितना है, मात्र यहाँ 3 पद है तो 3 लिखेंगे, है ना। इसके आगे पद नहीं है, समांतर श्रेणी में आगे यहाँ पद नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे बताओ, D का मान निकालना पड़ेगा आपको। D बराबर क्वेश्चन, यदि D का मान प्राप्त होता है तो आपकी समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी A2 का मान क्या रहेगा, A प्लस D, है ना। A प्लस D, A प्लस 2D, यानी इस प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी चलती है। अब यानी A का मान आप निकालना है, A का मान तो दिया हुआ है, D का मान निकालना है, तो आपके पास जो सूत्र है n पद, तो सूत्र यानी आपको यह लगाना है। तो an बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 गुणित D। इस सूत्र से अपन D का मान प्राप्त करेंगे। तो D का मान यानी कैसे निकलेगा बताइए, तो D का मान निकालने के लिए हम सूत्र को लगा दिए। an का मान यानी A3, यानी n का मान 3 है, n का मान 3 है, और इस A3 का मान कितना है 26 है, तो यहाँ 26, A का मान कितना है 2, है ना। तो A का मान 2 धन 3 माइनस 1 और गुणित में D, जो D का मान आपको निकालना है। ठीक, अब D का मान इससे प्राप्त हो जाएगा, तो यानी 2 का करो पक्षांतर। सबसे पहले जब 2 का करेंगे पक्षांतर इधर पे, तो 26 माइनस 2 बराबर 3 में से 1 घटाओ, 3 में से हम घटाएंगे 1, कितना आएगा 2, और 2 गुणित D, है ना। अब यानी ये जो 2 है ये इधर आ गया बाएं तरफ, तो आ गया प्लस का माइनस, 26 में से 2 घटाएंगे आएगा 24 बराबर कितना आएगा 2 गुणित D। अब D का मान आपको इसका निकालना पड़ेगा। D बराबर आएगा 24/2, यानी 2 का फिर हो गया पक्षांतर, है ना। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी D का मान कितना आया 12। जब D का मान 12 आ गया तो आप यानी सारवंतर समांतर श्रेणी का सारवंतर का मान 12 आया। अब यानी प्रथम पद 2, सारवंतर 12, तो इस श्रेणी का द्वितीय पद यानी A2, है ना, द्वितीय पद, दूसरा पद निकालना ना, जो दिया है रिक्त खाना जो दिया है, तो इस रिक्त खाने में खाली स्थान में आपको द्वितीय यानी दूसरा पद है 1 2, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय पद A2, इसका मान निकालने के लिए आपको A प्लस D, है ना, आपको निकालना पड़ेगा। तो A प्लस D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो A का मान है 2 और D का मान अभी निकला है 12, तो A का मान 2, D का मान 12, तो दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 14, तो A2 का मान 14, यानी आपका इस जो डिब्बा है खाली स्थान है इसमें आपको 14 भरना पड़ेगा, है ना। ये आपका यानी द्वितीय पद निकल गया। अब इसी तरह यानी प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा देखिए, इसमें 2 बॉक्स बने, 2 बॉक्स बने मतलब 2 खाली स्थान है ना। अब ये 2 दिए हैं रिक्त स्थान। अब इन 2 रिक्त स्थान को भरने के लिए आप पहले आपको देखना है कि इसमें प्रथम पद क्या है, तो यहाँ प्रथम पद है ही नहीं, यानी प्रथम पद नहीं है, द्वितीय पद है, फिर तृतीय पद नहीं है,
और चौथा पद है, मतलब आपके सब पास इस प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में 4 ही पद दिए हैं। ठीक, समांतर श्रेणी के 4, 1 2 3 4। इन 4 में से 2 अज्ञात हैं और 2 ज्ञात हैं। जब 2 अज्ञात हैं, 2 ज्ञात हैं, तो आपको यानी यहाँ पर इन्हें क्या निकालना पड़ेगा, प्रथम पद ए और सारवंतर डी। अब यहाँ सारवंतर डी का मान भी निकालना है, प्रथम पद निकालना है। अब दिया क्या है प्रश्न में, आपको दे देखना है कि दिया क्या है ना। बिना आने आपके पास में दिया हुआ और अनेक क्या निकालना है, इसके बारे में तो पहले सोचना पड़ता है। तो दिया क्या है इसमें, देखो श्रेणी का द्वितीय पद दिया हुआ है, मतलब A2 का मान दिया है और A4 का मान दिया है। 4 पद है, तो जब 4 पद के मान यहाँ दिए हैं तो A4 का मान 3, A2 का मान 13। अब मैंने इसको कैसा बनाएंगे, क्योंकि A का मान नहीं मालूम, D का मान नहीं मालूम, तो यहाँ जरूर क्या बनेगा, एक समीकरण 2 चरों वाला, 2 चरों वाला बनेगा रैखिक समीकरण। कैसा बनाते हैं देखिए आप, है ना, हल। अब मैंने इसको तो आप बना लेंगे, पहला वाला है ना, पहला वाला इजी था, पहले वाले में 3 थे, तो आपने D का मान निकाला और D में क्या जोड़ दिया, प्रथम पद A प्लस D बराबर आपका 14 आ गया, तो ये आपका द्वितीय पद आ गया, है ना। इसको आप मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर वाले में आपको इन्हें कैंसिल करना है। अब यहाँ इन्हें 2 बनेंगे समीकरण। ठीक, यहाँ पर इन्हें दिया क्या है, आप मैंने बताया था, दिया है मैं आपको क्या लिखना है, A2 का मान कितना दिया है, 13, यानी जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का दूसरा पद का मान 13 दिया है, और चौथा पद और A4 चौथा पद ने 3 दिया। आप यानी दूसरा पद का मान और चौथे पद का मान दिया है, मतलब है कि ये जो दूसरा पद है इससे अपने को निकालना पड़ेगा पहला समीकरण, और चौथे पद जो दिया है उससे बनेगा दूसरा समीकरण। अब कैसे बनता है देखिए, सूत्र वही रहेगा, क्योंकि आपको इसमें A का मान निकालना है, प्रथम पद अन्य अज्ञात है, प्रथम पद, और सार्व अंतर D ये भी आपको निकालना है ना। ये दोनों अज्ञात राशि हैं। अब इन दोनों पदों को निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब पहले निकालते हैं A2 के लिए। A2 के लिए यानी अपन मान रखेंगे तो A2 का मान कितना है, 13, है ना। तो यहाँ पर यानी क्या रहेगा, 13 बराबर A प्लस n का मान 2, क्योंकि इन्हें A2 का मान दिया है 2 माइनस 1, और यहाँ D। देखिए आप इन्हें बन रहा है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, यानी A धन 2 में से 1 घटाओ तो 1 आएगा, 1 यानी का गुणा करें D में तो D आएगा, और 13 के 13, यानी आपका क्या बन गया पहला समीकरण, A धन D बराबर 13, ये आपका पहला समीकरण। अब यानी ये आपका यानी किसके लिए था, A2 के लिए। पुनः यानी इसको दूसरे बार हल करते हैं A4 के लिए, यानी A4 मतलब n का मान 4, n का मान 4 और उसका मान दिया है 3, है ना। तो an का मान यानी कितना दिया है, 3, तो an का मान 3 दिया है, तो आपको यानी n का मान आपको रखना पड़ेगा 4 इस सूत्र में। तो पुनः हम हल करते हैं, तो देखो 3 बराबर 3 आपका चौथे पद का मान है, तो A धन चौथा पद का मान 3 दिया है, यहाँ 3, 4 माइनस 1 चौथा पद है, और यहाँ पर D। ठीक, हमने पुनः ले लिया, और इसके बाद हमने कैसे किया, 3 बराबर A धन 4 में से आप घटाइए, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 3D। ठीक है, अब इसको यानी मान लेते हैं दूसरा समीकरण, तो A प्लस 3D बराबर 3, ये आपका दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण को आप हल करेंगे कौन से विधि से, विलोपन से, और विलोपन से हल करने के बाद में A और D का मान निकाल लेंगे, और जब A और D के मान आ जाएंगे तब यानी आपके बॉक्स जो हैं प्रथम पद और तृतीय पद ये आपको निकालते बन जाएगा। अब यानी कैसा बनेगा, इन दोनों को आप हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, A धन D बराबर 13, ये आपका पहला समीकरण है, A प्लस 3D बराबर 3, ये आपका दूसरा समीकरण है ना। आप क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे तो A के गुणांक समान है, A के गुणांक समान है तो उसको घटाने पर लिख दो, है ना। घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये बदल दी चिन्ह, यहाँ हो जाएगा कट,
यहाँ हो जाएगा -2D और यहाँ आएगा 10। ठीक है, 13 में से 3 गया 10। अब यानी D बराबर क्या आएगा 10 बटे -2। अब -2 से भाग देंगे 10 को या काटेंगे तो उत्तर आएगा -5। कितना आएगा -5 आएगा, 5 बार कट गया। ठीक है, तो -5 आया, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब D का मान आया -5। अब D का मान -5 आया। अब आपके पास समांतर जो श्रेणी है, तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और तीसरा पद निकालना है। लेकिन आपका D का मान आया। अब इस D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो A का मान आएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर अब कितना आएगा, A धन -5 बराबर 13। ठीक, अब यानी -5 का करेंगे पक्षांतर। तो A बराबर क्या आएगा 13 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा 18। अब A का मान 18 आ गया, प्रथम पद। अब यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद का मान में बॉक्स दिया हुआ है और तीसरे पद में बॉक्स दिया हुआ है। आप यानी A का मान भी निकल गया और D का मान, है ना। तो अब यानी यहाँ लिखेंगे आंसर में प्रथम पद को हम A1 बोलेंगे। A1 बराबर कितना निकला, A बराबर 18। यानी पहला उत्तर आपका, पहला जो बॉक्स है उस पहले बॉक्स में आप लिखेंगे 18। अब यानी ये तो प्रथम पद हुआ। अब आपको निकालना है यहाँ पर तीसरा बॉक्स है दिया है A3, यानी तीसरा पद समांतर, यानी जो श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा A3। तो A3 का मान होगा, देखिए अपन लोग क्या करते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, यानी आपका यानी दूसरा आएगा A प्लस 2D। तो A का मान कितना है, A का मान 18, हाँ 18 धन, फिर यहाँ पर 2 और D का मान कितना है -5। अब यानी -5 को गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा -10 आएगा, है ना। तो 18 में से हम 10 घटाएंगे कितना आएगा 8। तो आपका जो तीसरा पद है समांतर श्रेणी का तीसरा पद का मान कितना आया, तीसरा पद का मान 8 आया। तो आपका जो तीसरा जो बॉक्स दिया है यहाँ पर लिखेंगे 8, है ना। तो ये आपका यानी आंसर है। ठीक, तो आपका यानी प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा हो गया। अब यानी तीसरे का तीसरा 5, यहाँ देखिए बॉक्स बना हुआ है यानी दूसरे पद में, यहाँ भी बॉक्स बना हुआ है ना। और चौथा दिया है 9 सही 1/2। अब यानी प्रश्न आपका हो गया तीसरा। इस तीसरे प्रश्न को हल करना है। अब इसको पहले पहचानो, कितने पद दिए यहाँ पर 4। ठीक, यानी A4 का मान कितना दिया है 9 सही 1/2, लेकिन प्रथम पद का मान 5 दिया है। नहीं, प्रथम पद 5 है मतलब यहाँ आपको D निकालना है। ठीक, क्या निकालना है D। तो आप यानी हल दिया है प्रथम पद A बराबर 5, है ना। और A 1 2 3 4 A4 का मान कितना दिया है 9 सही 1/2 या 9 दूनी 18 और 19/2। ठीक, 19/2। और N का मान, यानी इसमें कितने पद हैं 4, N का मान 4, इसके आगे पद नहीं है, समांतर श्रेणी में 4 ही पद दिए हैं। अब यानी N का मान 4 आ गया। ठीक है, अंतिम पद 4 है ये N का मान। तो N का मान 4 है तो आपका A4 कहलाता है कितना 19/2। अब यानी यहाँ आपको निकालना क्या है D। जब D का मान प्राप्त होगा तब आपका यानी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकालने में सहायता मिलेगी D का मान। तो अपन सूत्र लगाते हैं an बराबर n-1 A प्लस n-1 और इंटू D। A का मान कितना है 5 धन, और इसका मान है an का मान 19/2, है ना। अब यहाँ पर इन्हें n का मान 4 में से हम कितना घटाएंगे 1 और D का मान आपको निकालना है। अब यानी क्या हो जाएगा 5 धन 3D और यहाँ पर आएगा 19/2। अब 5 का करो पक्षांतर, तो क्या होगा 19/2
-5, यानी 5 का किए पक्षांतर प्लस में था, वो हो गया माइनस में। तो अब यानी कितना आएगा 5/1 बराबर यानी कितना आएगा 3D। अब इसको दो भिन्न होगी, इन दो भिन्न के बीच में क्या है घटाना। तो घटाना कैसे करते हैं, घटाना और जोड़ना लघुत्तम के द्वारा होता है। यहाँ लघुत्तम लेंगे 2, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 1 का यहाँ हो जाएगा, तो 1 का गुणा करेंगे 19 में तो 19 आएगा, 2 का करेंगे यहाँ पर तो -10 आएगा और बराबर आएगा 3D, है ना। अब क्या करेंगे बताओ, 9 ने 19 में से 10 घटाएं 9, 9/2 बराबर क्या आएगा 3D। अब D का मान आपको निकालना है, तो D बराबर क्या होगा 3 का होगा पक्षांतर, तो 9/2 गुणित 3। अब 3 से इसको काट दो, है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिया 9। अब यानी D का मान क्या आया बताओ आप लोग, D का मान आया अंश में 3 हर में 2 यानी 3/2। ठीक, अब ये D का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, जो बॉक्स हैं ना, रिक्त स्थान है, द्वितीय पद और तृतीय पद, ये आपको निकालना है। अब यानी आंसर, क्योंकि आपको आंसर निकालना है ना, आंसर निकालोगे तो यहाँ डिब्बे में भरोगे, तो आंसर में कौन सा पद है, ये श्रेणी का द्वितीय पद, है ना। तो हम लिखेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद A2 बराबर क्या होता है A + D, A + D। A का मान मालूम हो गया और D का मान, तो A का मान कितना है, A का मान 5 और D का मान 3/2। ठीक, A का मान 5, जब A का मान 5 आ गया और A + D, तो अब D का मान 3/2। अब इसको हमें लघुत्तम लेके जोड़ो, लघुत्तम 2 आएगा, है ना, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 2 पंचे 10 धन 3, तो आ जाएगा 13/2। अब यानी जो दूसरा पद है समांतर श्रेणी का, जो दूसरा यानी बना हुआ है डिब्बा है, बॉक्स है, उस बॉक्स में लिखोगे आप 13/2, 13/2, ये आपका है आ गया द्वितीय पद। तो समांतर श्रेणी का द्वितीय पद निकल गया। अब निकालो तृतीय पद, तो तृतीय पद क्या है, हाँ तृतीय पद, तो तृतीय पद को हम बोलेंगे A3। A3 का क्या रहेगा बताओ सूत्र, वो रहेगा A + D A + 2D, तो यहाँ रहेगा A + 2D। अब यानी A + यहाँ पर जो लिखे सूत्र है A + 2D, तो 2 और D का मान है आपका आ गया है और A का मान कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे A का मान 5 और D का मान कितना रहेगा 3/2, 2 से 2 आपस में कट गया, तो 5 धन 3, 5 धन 3 कितना होता है 8। तो A3 मतलब आपका जो बॉक्स है, उस बॉक्स में आप A3 में क्या करेंगे मात्र ओनली 8, है ना। तो ये आपका यानी आंसर आ गया। तो आप यानी प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा। अब प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा और पांचवा आपका होमवर्क रहेगा। क्यों रहेगा होमवर्क, क्योंकि जो चौथा प्रश्न है, वो चौथा प्रश्न है नहीं कैसा बनता है, वो सेम टू सेम वो बनेगा इसी के जैसे। ठीक, चौथा प्रश्न इसी के जैसे बनेगा सेम, उसमें भी आपको D निकालना है और D निकालने बाद में यानी द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, है ना, पंचम यानी 4 डिब्बे दिए इसमें। तो इस प्रकार से आपको बढ़ जाना है A + D A + 2D A + 3D A + 4D, इस प्रकार से आपको निकाल लेना है 4, है ना। फिर यानी रहा पाँचवा, तो पाँचवा यानी जो प्रश्न है तीसरे का पाँचवा, वो सेम प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा, तीसरे के समान बनेगा वो। ठीक, तो आपका ये होमवर्क में रहेगा। अब यानी अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए देखिए चौथा नंबर का प्रश्न लिखा है AP 3 8 13 18, है ना, आगे डिटेल्स है का कौन सा पद 78 है। ठीक, कौन सा पद 78 है, तो यहाँ लिखेंगे हल, यानी n का मान निकालना है। इसमें पहले आप प्रश्न को पहचानना है कि इसमें निकालना क्या है n, कौन सा पद, यानी आपको n का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद का मान A का मान दिया है 3 और सार्वंतर ने D का मान कितना दिया है, D का मान आता है A2 में से A1 को घटाना है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे
तो 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी डी का मान 5 आ गया। डी का मान 5 आ गया। अब डी का मान 5 आ गया। अब यानी एन यानी वो दिया 78, ठीक। और एन का मान निकालना है। कौन सा पद निकालना, मतलब एन बराबर ज्ञात, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको लगाना है सूत्र, ठीक। सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से अपन ए का मान, डी का मान और ए एन का मान, ए एन का मान कितना है 78, ए का मान कितना है 3, धन एन का मान निकालना है और डी का मान 5, ठीक है। अब 3 का करेंगे पक्षांतर सबसे पहले, क्योंकि 3 धन है तो 3 का होगा पक्षांतर। ये पक्षांतर करने आपको सीखना है कि ये 3 अन्य धन में है ना। तो यहाँ पर इन्हें धन का इधर करें पक्षांतर, क्या होगा माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 78 माइनस 3 बराबर कितना होगा n माइनस 1, और इनका गुणा है कि 5। हाँ, हमने 5 का अभी नहीं किया पक्षांतर। अब 78 में से आप घटाएंगे 3, 75 आएगा। 75 बराबर क्या आएगा n माइनस 1 और गुणा में 5। अब ये जो 5 गुणा है, इस 5 का भी करो पक्षांतर। जो संख्या गुणा में रहती है और गुणा वाली संख्या का होता है पक्षांतर, तो उनका भाग में जाती है। तो यहाँ आएगा 75/5, 75/5 बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब यानी 75 को 5 से भाग दो, 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5, 5 एकम 25 यानी 15। 15 बराबर क्या आया n माइनस 1। अब n देखिए 15 तो आया और बराबर क्या है n माइनस 1। माइनस 1 जो है वो भी क्या है, एक अचर पद है, तो माइनस 1 का करो पक्षांतर। तो माइनस 1 का होगा पक्षांतर, तो n हो जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर 15 धन 1, यानी 1 माइनस 1 का किया पक्षांतर तो प्लस 1 होगा। अब यानी 15 में 1 जोड़ेंगे 16, n बराबर 16। तो आपका यानी जो आंसर निकालना था है ना, तो श्रेणी में कितने पद हैं, 16 पद है, और 16 पद का मान कितना है 78 है। कितना है 78। कौन सा पद 78 है, यानी 16वां पद 78 है। तो हम लिखेंगे आंसर में, आंसर श्रेणी में अभिष्ट कुल पद n बराबर कितने हैं, कुल पद 16 हैं, 16 है, ठीक है। ये आपके पास में आंसर आ गया। और 16वां पद का मान 78 है, अतः श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। ठीक है ना। तो अतः है ने जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। ये आपका ने चौथा प्रश्न हो गया, ठीक। तो चौथा प्रश्न जैसा है, तो चौथे प्रश्न के जैसे आपको पांचवा बनाना है, ठीक। कौन सा बनाना है, पांचवा, यानी इसमें आपको n का मान निकालना है। यहाँ नहीं बताना है कि कौन सा पद 78 है ना। ये 16 पद 78 है, परंतु इसमें आपको केवल n का मान निकालना बस, है ना। 5वें नंबर के प्रश्न में आप n का मान निकालना है, n के मान तक आपको उत्तर निकालना है, यानी यहाँ तक, ठीक। अब यानी ये आपका यानी 16 पद यानी 78 होगा, यहाँ हमने लिख दिया है चौथे प्रश्न में, क्योंकि बोला है कौन सा पद 78 है, ठीक। अब यानी इसके बाद में पांचवा आपका होमवर्क में रहेगा। छठवा देखते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न कहता है कि क्या ये समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद, क्या एक पद -150 है ना। अब क्यों 150 जो दिया है वो है इस श्रेणी यानी इस समांतर श्रेणी में, ये जो पद है ये एक पद है या नहीं, है ना। तो अपन देखते हैं हल करके। हल दिया है प्रथम पद क्या दिया है बताइए। प्रथम पद a का मान 11, सारवंतर निकालो, है ना। तो सारवंतर का मान है ना, d का मान आपको निकालना है a2 माइनस a1। a2 में से आप यानी a1 घटाएंगे तो 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा -3, ठीक। और
ए एन का मान -150 मान लेते हैं, ठीक। और इसमें एन एन का मान अज्ञात। देखते हैं एन का मान एन कौन सा पद है ये वाला -150 इस समांतर श्रेणी का कौन से पद में आता है, और हम देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, ठीक। सूत्र में क्या आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। -150 बराबर, हाँ, ए का मान कितना है 11 धन एन माइनस 1 और डी का मान कितना है -3, ठीक। अब यानी क्या करेंगे, 11 का करेंगे पक्षांतर, तो -150 - 11 यानी 11 यानी प्लस में था, जब वो बाएं तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर n - 1 और -3 डी का मान। इसको हम जोड़ देते हैं, माइनस माइनस जुड़ता है, समान चिन्ह जुड़ता है, समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है, तो हो जाएगा -161 बराबर इस -3 का इसमें गुणा कर दो, चलो। तो -3 का यहाँ अंदर गुणा करेंगे, कितना आएगा -3 गुणित n, तो -3n और माइनस माइनस प्लस +3, ठीक है। अब करेंगे इस 3 का पक्षांतर, 3 यानी पूर्णांक में है ना, अचर राशि है, हमें ये चर राशि है, तो इसका यानी करें पक्षांतर, तो प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, बराबर हो जाएगा -3n। अब इसे दोनों समान चिन्ह हैं, समान चिन्ह जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है, मैंने पहले बताया था, 3 और 1 4, तो -164 बराबर -3n। अब करिए -3 का पक्षांतर, है ना, तो यह गुणा में है, हो जाएगा भाग में, तो -164 बटे -3, माइनस से माइनस कट और बराबर n, है ना। अब इन्हें इसको भाग देंगे तो n का मान कितना आएगा, n का मान आएगा, बताओ, 3 कम 3, 3 5 15, 3 5 15, है ना, 3 कम 3, 3 5 15, बचेगा यहाँ 1, 3 4 12, हाँ, यानी ये संख्या पूरी कटनी रही है ना, मिश्र भिन्न में आ रही है। ये आ रहा है 54 सही 2/3, क्या आ रहा है 54 सही 2/3, ठीक। तो n का मान क्या आ रहा है, n का मान मिश्र भिन्न में आ रहा है, यानी ये पूर्णांक में नहीं आ रहा है। तो अब बोलते हैं कि जब n का मान पूर्णांक में नहीं है तो हम इसको कौन सा पद मानेंगे समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं तो वो पूर्णांक में नहीं चाहिए, तब हम उसको वो बताएंगे कि ये 75वां पद है या 38वां पद है या फिर ये 54वां पद है, 55वां पद है, ऐसा बताएंगे। पर यहाँ तो नहीं 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, यहाँ तो 54 सही 2/3 है, नहीं ये संख्या जो है मिश्र भिन्न में। तो हम यहाँ लिखेंगे n का मान जो मिश्र भिन्न में आया, यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, जब ये संख्या पूर्णांक नहीं है तो इस श्रेणी में जो एक पद बोला है -150 वो भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे आंसर में, अतः इस श्रेणी में एक पद -150 नहीं होगा, -150 इस समांतर श्रेणी में पद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस समांतर श्रेणी का जो n का मान निकला वो n का मान क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह संख्या इस श्रेणी में नहीं आएगा, इस समांतर श्रेणी में ये पद नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब यानी इसके बाद यानी प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न जो है वो सेम टू सेम प्रश्न नंबर 2 के बनेगा, उसमें a और d का निकालना मान है और a और d के मान निकालने बाद में हल करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, कल देखेंगे। थैंक यू।